बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अप्रैल जुम्मतुल मुबारक हम बात करेंगे इस्लामाबाद में नई फैसले, नई कार्रवाइयों और कैसे हलचल मच गई। टीएलपी से रिलेटेड क्या अपडेट है, कैसे टीएलपी के असासे मुंजमद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नया रेफरेंस कैसे दायर होने जा रहा है, नून लीग का खूनी खेल जो है नवाज शरीफ के घर से मामले से, उसको भी बेनकाब करेंगे आज के वीलॉग में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2 रोज कबल नवाज शरीफ से घर की जमीन का जो इंतकाल था उसे कलअदम करार दिया गया था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यह सारा मामला बताया कि कैसे कैसे ये जो ट्रांसफर थी, जमीन का इंतकाल था, ये गलत तरीके से हुआ, लिहाजा इसको जो है वो खत्म किया जाए और उसे खत्म करार दिया गया। और उसके बाद अब ये खदशा पैदा हो गया कि किसी भी वक्त ये डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट दीगर इदारों के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई अमल में ला सकता है और नवाज शरीफ के इस घर को जो है वो गिराया जा सकता है। अब उस हवाले से जो है वो तैयारियां जारी थी कि इस दौरान नून लीग की जानिब से कुछ ऐसे अशखास सामने आए जैसे अताउल्लाह तारड़ साहब हैं और इसके अलावा उस्मा बुखारी, इनकी जानिब से बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अगर कंटेनर लगाने की कोशिश की गई या कुछ इस तरह के मामलात किए गए तो फिर हम इनको दिखा देंगे कि कैसे जो है वो आप करते हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत भी बड़ी इस हवाले से तैयारियों में है और इनके जो गैर कानूनी जो कब्जा है उस घर का, क्योंकि इंतकाल तो कलअदम करार दिया जा चुका है, अब एक चीज का इंतकाल ही नहीं है, ट्रांसफर ही नहीं है, तो वो कब्जा हो गया। तो उस घर को, और ये उनका मेन जो घर है मॉडल टाउन में, उससे रिलेटेड ये मसला है। तो अब इन्होंने जो है वो उसको गिराना है। तो जो ही ये गिराने जाएंगे फिर आगे से जो रिएक्शन के लिए वो तैयार खड़े हैं, जो खूनी मंसूबा, और ये नून लीग का वतीरा रहा है कि उसने हमेशा ही ऐसे मामलात को कैश कराने के लिए कुछ कारकुनों को और कुछ पेड गुलबटों को जो है वहां पे ऑलरेडी तैयार किया होता है। आप नैब में पेशी को देख लें, कैसे ये गाड़ियों में, शॉपर्स बैग में, शॉपिंग बैग में ये लोग कैसे पत्थर भर के लाए थे। और इसी तरह मॉडल टाउन, सानिया मॉडल टाउन आपके सामने है, इसी तरह जो है वो बाकी मामलात आपके सामने हैं। इनका हमेशा से ये रहा है कि किसी न किसी तरह से खून बहाओ और ऐसा मामला कर दिया जाए कि जिससे असल इशू से जो है वो तवज्जो हट सके। अब देखते हैं इस हवाले से इदारे इसको कैसे हैंडल करते हैं। जो भी कार्रवाई सामने होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आपको बता दूं, टीएलपी पर पाबंदी का फैसला कल जब काबीना से भी मंजूरी हो गई तो उसके बाद ये बातें सामने आना शुरू हो गई और रात गए हमने आपको बताया था जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने भी ये हमायत की थी टीएलपी की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसे जो है वो कलअदम करार नहीं देगी, ये काबीना और वजारत दाखिला का फैसला है। अब उसके बाद जो रात गए बड़ी अपडेट सामने आई है, उसमें ये भी फैसला भी सामने आया कि इसके लिए रेफरेंस लेके जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि आया एक जमात ने इतना तशद्दुद किया है, इतना इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार किया है, पाकिस्तान के इमेज के नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बाद उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दिया जाता है। सदारती रेफरेंस, आप हम सब जानते हैं, सदारती रेफरेंस पहले भी हुकूमत ने भेजा था, वो तो खैर नाकाम हुआ, लेकिन अब की बार एक नया सदारती रेफरेंस आने जा रहा है। उस सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या वर्डिक्ट देती है, क्या इंटरप्रिटेशन सामने आती है, क्या रहनुमाई सामने आती है, उसकी डिटेल तो वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ जो बड़े फैसले रात गए किए गए हैं उसमें टीएलपी के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के असासे मुंजमद करने का फैसला किया गया है और कहा गया है कि इसकी जो आमदन है, इनकम की कोई डिटेल मौजूद नहीं है, कि इसका कोई सोर्स नहीं है कि इसने जो है वो कहां से ये असासे बनाए, कैसे ये दफातर खोले गए, कैसे ये इतने बड़े बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई गई। उसके तमाम असासे जो तहरीक के अंदर थे, टीएलपी के अंदर थे, उनको जो है वो वजारत दाखिला ने बंद करने का फैसला किया है। ये भी बड़ा अहम इकदाम है, इसका भी रिएक्शन भी सामने आ सकता है। दूसरी जानिब एक और चीज बड़ी अहम सामने आई है। थोड़ी देर पहले मैं शहबाज गिल साहब का ट्वीट देख रहा था, उस पर एक स्टेटमेंट गुजरी है साद रिजवी साहब की। साद रिजवी साहब ने ये जो है वो एक स्टेटमेंट लिखी और उसमें अपने कारकुनों को वापस घरों में जाने की अपील की और उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में ना लें। ये
रात गए, कल की स्टेटमेंट है जिसमें जो है वो ये बात की गई कि आप लोग जो है वो अब मज़ीद इस चीज़ को जो है वो अपने हाथों में ना लें और तोड़-फोड़ और रोड ब्लॉक्स करना इसको ख़त्म करके अपने घरों में जाएँ पुरअमन तौर पर, और सिक्योरिटी इदारों के साथ ख़ास तौर पर आप जो है वो ताउन करें, आप कोऑपरेट करें, ताकि आपको जो है वो किसी किस्म की आवाम को मुश्किलात देना हमारा मकसूद नहीं है। उनके सिग्नेचर भी इस पर मौजूद थे। इसके अलावा मैं कोशिश होगी कि इसको आपके उस पर जो है वो शो भी कर दिया जाए थंबनेल पर, इसको इस ये जो स्टेटमेंट गुजर रही है इसको भी, उनके सिग्नेचर भी मौजूद थे। 7/15/4/2021 की डेट भी मौजूद है। और ये अब किस हद तक सदाकत है इस बात में ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब कम अज कम जो है वो हुकूमत के फैसले सामने आ रहे हैं। और तहरीक को बैन किया जाना, उसके असासों को मुंजमद किया जाना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसके खिलाफ रेफरेंस का जाना यकीनन ये बात जाहिर करती है। और दूसरी जानिब उलमा के साथ एक बड़ी मीटिंग्स जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा को बुलाया गया था इस्लामाबाद में। शेख रशीद ने चेयर किया इस मीटिंग को। नूरुल हक कादरी साहब जो कि वजारत मजहबी अमूर के वजीर हैं, उनकी जानिब से चेयर किया गया। वहाँ पे उलमा को एतमाद में लिया गया। उलमा को ये कहा गया कि कैसे हमने बैन किया है, क्यों, वजह क्या बनी और क्यों जो है वो ये ज़रूरत पेश आई कि हमने इसको जो है वो तहरीक को बैन किया है, टीएलपी को हमने बैन करने की कोशिश की है। इसमें अमीरुल हसनात साहब जो कि सियाल शरीफ से जिनका ताल्लुक है वो भी मौजूद थे, मैं खुद देख रहा था। इसके अलावा बाकी जो अहले सुन्नत के मकतबा फ़िक्र के उलमा हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस दौरान ये बड़े फैसले आना और दूसरी जानिब एक ऐसा बयान आना यकीनन पुरअमन फ़िज़ा को की तरफ हालात चले जाएँगे अगर ये बयान, ये स्टेटमेंट साद रिज़वी की जानिब से, उनके सरबराह की जानिब से आ गई है कि वो उन्होंने अपने कारकुनों को जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी से और मुतशद्दिद रवैये से रोका है, तो शायद हालात जो है वो अब कंट्रोल में आ जाएँ। इसके साथ-साथ दूसरी जानिब पीडीएम का जो लाएअमल चल रहा है, पीडीएम जिस तरीके से हालात को लेकर चल रही है, जिस तरह जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ा रही है, वो मुकम्मल तौर पर एक डोरमेंट सिचुएशन में चले गए हैं। ख़ास तौर पर फज़लुर रहमान जो है वो इस हवाले से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी पीपल्स पार्टी को कि वो नज़रसानी करे अपने फ़ैसले पर, वो नज़रसानी करे अपने उस रवैये पर जो उसने पिछले कुछ अरसे में इख्तियार किया है, ताकि दोबारा से इस तहरीक को हम मीटिंग्स में इसको कंसिडर कर सकें और इसे दोबारा से प्लेटफ़ॉर्म पर लाया जा सके। अब देखते हैं पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या फ़ैसले करती है। ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी तरफ से की गई थी, उसमें तो इंतहाई जो है वो जारहाना रवैया इख्तियार किया गया था और उन्होंने साफ कह दिया था कि अब हम जो है वो अल्लाह हाफ़िज़ और पीडीएम को, और पीडीएम से मुकम्मल तौर पर रेज़िग्नेशंस देने की बात की गई थी, तमाम ऑफ़िसेज़ बेअर्ड करने की बात की गई थी। हम तमाम ऑफ़िसेज़ छोड़ रहे हैं और पीडीएम से हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है। देखते हैं उस हवाले से अब लीडरशिप क्या फ़ैसले करती है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या चीज़ें सामने लेकर आते हैं। इस हवाले से जो नया इजलास होगा उस हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।